हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इनकर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, जो अक्टूबर से फरवरी तक के रहने वाले हैं। कम से कम पाँच पाँच महीने की मैंने करंट अफेयर्स इसमें समाहित की है। जो वीडियो का री एग्ज़ाम है और यूपी पीसीएस का जो मई में एग्ज़ाम है, उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसमें पिछले 5 से 6 महीनों की करंट अफेयर्स को समाहित किया गया है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको और सारी महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पोलमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। यह किस राज्य में से संबंधित है या किस राज्य में है? तो वो है केरल राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, 29 दिसंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 40वें स्थान पर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइम्स 100 इंडेक्स में की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है? तो वो है आकाश अंबानी। कौन है? आकाश अंबानी। आपका अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया है या किसको मंजूरी मिली है? तो वो है राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो वो है इंदौर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 अक्टूबर 2022 को। आपका अगला प्रश्न है, आसरा पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में शुरू हुई है? तो वो हुई है तेलंगाना राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक की जो लेखक है वो कौन है? तो वो है शशि थरूर। आपका अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2022 को फिजियोलॉजी मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो वो दिया गया स्वांते पावो को। किसको दिया गया? स्वांते पावो को। आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक फेडरेशन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो चुना गया अनिल कुमार को। आपका अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रचंड। किसको शामिल किया गया? प्रचंड। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसको बना है? चुनाव आयोग ने जो नेशनल आइकॉन बनाया वो किसको बनाया? तो वो बनाया पंकज कुमार को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो किया गया सृष्टि बख्शी को। आपका अगला प्रश्न है, FIVA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 खिताब जीता है। का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है USA ने, मतलब अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो है पुरी, उड़ीसा में। आपका अगला प्रश्न है, 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा यून किंग को। किसको? यून किंग को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है? तो वो जीता है इंडिया लीजेंड ने। किसको हरा के जीता है? तो वो हरा के जीता है श्रीलंका को। आपका अगला प्रश्न है, UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? वो की गई एंजेला मर्केल को। आपका अगला प्रश्न है, FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? तो वो चुना गया मुमताज़ खान को। आपका अगला प्रश्न है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? तो वो है गुजरात।
आपका अगला प्रश्न है गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो भी है गुजरात। आपका अगला प्रश्न है 6 अक्टूबर 2022 को किसे 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो दिया गया एनी एनॉक्स को, जो फ्रांस की रहने वाली है। आपका अगला प्रश्न है ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है शेष भारत ने। किसने जीता है? शेष भारत ने। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में किस प्रदेश में पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की गई है, तो वो दी गई जम्मू एंड कश्मीर राज्य के। ये घोषणा किसने की है, तो ये घोषणा की है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया, तो वो किया है आरबीआई ने। आपका अगला प्रश्न है श्री महोत्सवम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया आंध्र प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है, तो वो बनी है पूजा पटेल। जो ये खेल हुआ था इसका जो शुभंकर था वो क्या था, वो था सावक। आपका अगला प्रश्न है 9 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मोडेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, तो वो है गुजरात का। जो मोडेरा गांव है वो कहाँ पे स्थित है, वो है गुजरात में। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है, तो वो हुआ है तमिलनाडु राज्य में। आपका अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है चेन्नई में। आपका अगला प्रश्न है 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में किसे FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया, तो वो चुना गया है हरमनप्रीत सिंह। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 21वां विश्व खिताब जीता है, तो वो जीता है पंकज अडवाणी ने। आपका अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण पर कहाँ किया गया, तो वो किया गया राजस्थान में। आपका अगला प्रश्न है 2022 मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है जापान। जो मालाबार एक्सरसाइज है यह जो क्वेड के 4 सदस्य देश हैं उनके बीच में होता है। तो कौन कौन से क्वेड के 4 सदस्य देश हैं? इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है 8 से 13 अक्टूबर 2022 तक भारत कहाँ पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है, तो वो कर रहा है मानेसर हरियाणा में। आपका अगला प्रश्न है 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है। जो 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है वो कौन है? वो है DY चंद्रचूड़। या ऐसे कह सकते हैं जो वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने हैं? वो बने DY चंद्रचूड़। आपका अगला प्रश्न है पहला वाटर सपोर्टिंग सेंटर कहाँ शुरू हुआ है, तो वो हुआ है हिमाचल प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो किया गया पद्म विभूषण से। आपका अगला प्रश्न है पहला विश्व स्थलबीर दिवस कब मनाया गया, तो वो मनाया गया 12 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न है 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM डिवाइन योजना को मंजूरी दी है, यह किससे संबंधित है, तो यह है नॉर्थ ईस्टर्न जो भारत है उससे संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है, तो वो की गई उड़ीसा सरकार के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने भारत के पहले कडाउर सेल्डर लॉरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है, तो वो राज्य है तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में
परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो वो किया है आईआईटी गुवाहाटी में। और जो परम गंगा कंप्यूटर है वो है आईआईटी रुड़की, और परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर से। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मृणालिनी श्रीवास्तव को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है प्रोफेसर वजाहत हुसैन। आपका अगला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचांक में 121 में से भारत कितने में स्थान पे है? तो भारत 107वें स्थान पर है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है? तो वो किया है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसर्च टीम ने। आपका अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? तो वो जीता है भारत ने। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है? तो वो है हरियाणा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो वो किया है 11 बैंकों के साथ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो वो किया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। आपका अगला प्रश्न है, 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वो की जाएगी दिल्ली में। जो इंटरपोल है इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? वो है फ्रांस में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो वो जीता है हैदराबाद ने। आपका अगला प्रश्न है, 6 से 16 अक्टूबर 2022 तक आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत ने एकमात्र पदक विजेता है, वो कौन है? वो है हर्षदा गरुड़। आपका अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2022 को जानी मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो उन्होंने ORS का घोल बना, जो ORS है उसको बनाया था, और इन्हें 2023 का पद्म विभूषण भी दिया गया। आपका अगला प्रश्न है, 18 से 22 अक्टूबर 2022 को डेफेक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है गुजरात में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो चुना गया रोजर विन्नी को। आपका अगला प्रश्न, 12 अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो वो जीता है सोहान करुणतल्लिका। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला है गीतांजलि श्री को। किसके लिए? रेत की समाधि के लिए। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किसे लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किया गया? तो वो किया गया भारती दास को। आपका अगला प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2022 को कौन कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो वो चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मोस्ट पॉपुलर GI का प्राइज दिया गया? तो वो दिया गया हैदराबादी हलीम को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुरुषों वुमेन DO गोल्डन अवार्ड मिला है? तो वो मिला है करीमा वेलिज्मा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वो चुना है, अध्यक्ष बना है भारत और सह अध्यक्ष बना है फ्रांस, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव में। आपका अगला प्रश्न है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हुआ है गुजरात में। आपका अगला प्रश्न है, मिशन लाइफ किस राज्य से संबंधित है? तो वो है गुजरात से। आपका
और इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 19 अक्टूबर 2022 को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के लोगों को यूरोपीय संघ ने शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम्स ऑफ थॉमस से सम्मानित किया है? तो वो किया है यूरोप। आपका अगला प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो वो है अमन सहरावत। आपका अगला प्रश्न है, फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर विमल जालान। आपका अगला प्रश्न है, COP27 कहाँ आयोजित हुआ? तो वो है शर्म अल शेख में। यह कहाँ पे है? यह है मिस्र में। आपका अगला प्रश्न है, ठुंडी और कदमत समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग मिला है? तो वो मिला है लक्षद्वीप के 12 द्वीपों को। आपका अगला प्रश्न है, 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो वो किया गया फिजी में। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सावा कोरेसी किस देश से हैं? तो वो है हंगरी से। जो सावा कुरैशी जी हैं वो किस देश से हैं? वो है हंगरी से। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 और 24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो वो की गई है 6.5%। आपका अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई? तो वो की गई विशाखापत्तनम को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वो बनाया है हरमनप्रीत को। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो वो है मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, शतरंज का विमिल्टन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2022 का विजेता कौन है? तो वो है अनीश गिरी। आपका अगला प्रश्न है, बजट 2023 और 24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? तो वो कितनी है? 7। आपका अगला प्रश्न है, बजट 2023 और 24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई? तो वो है 0 से 3 लाख। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति त्योहार का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ है पश्चिम बंगाल में। आपका अगला प्रश्न है, 31 जनवरी 2023 को इकतीस जनवरी 2022 को राष्ट्रीय खाद्य मिशन ऑयल पाम के तहत पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने किस राज्य से समझौता किया है? तो वो किया है नागालैंड के साथ। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित हुई है? तो वो हुई है भारत और यूएसए। आपका अगला प्रश्न है, मैनुएला रोकावोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो वो किया गया इक्वाडोरियम गिनी। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो यह है इजराइल में। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है IMF के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो वो है यूक्रेन। आपका अगला प्रश्न है, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो उत्कृष्टता जो केंद्र है उसका नाम है श्री अन्न और यह हैदरा में बन रहा है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में NISAU के द्वारा किसे
लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की है। तो वो की गई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम राष्ट्र कौन बना है? तो वो बना है कांगो। अब अगला प्रश्न है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा शुरू हुआ है? तो वो हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में एनपीसी द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रह की खोज हुई है? तो वो हुई है बृहस्पति। अब इसके टोटल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो वो हो गए 92। आपका अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो वो किया गया 36वां, और ये कहाँ पे होता है? फरीदाबाद में। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है मंदसौर, एमपी, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है लद्दाख में। आपका अगला प्रश्न है, देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजराती समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है माधवेंद्र सिंह। आपका अगला प्रश्न है, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन बनी है? तो वो बनी है केरल। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था सुदर्शन मेनन को। आपका अगला प्रश्न है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? तो वो किया गया यायोत्सो झील को। किसको? यायोत्सो झील को। आपका अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 में फॉर्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है? तो वो बना है साई संजय। कौन बने हैं? साई संजय। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो वो है रिकी केज। आपका अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? तो वो है आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया रश्मिका रानी को। आपका अगला प्रश्न है, थाईपुसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वो रखी गई है तुमकुर में। वो कहाँ पे है? कर्नाटक में। किसके द्वारा रखी गई? तो वो रखी गई हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की है? तो पहले नंबर पे है गाजियाबाद और दूसरे नंबर पे है इंदौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुरून ग्लोबल द्वारा हुरून इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है बीपी नंद कुमार को। किसे किया है? बीपी नंद कुमार को। आपका अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन के कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल्स डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र कौन सा बना? तो वो बना है भारत। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित वर्ड चैट वर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो किया गया गूगल के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भुगतान रूप
ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, तो वो की गई है फोनपे के द्वारा। किसके द्वारा? फोनपे के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया डॉक्टर पैगी मोहन को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास का लेखक कौन है? तो वो है सलमान रुश्दी। आपका अगला प्रश्न है, ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। आपका अगला प्रश्न है, 10 से 14 फरवरी तक जम्मू में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन से संस्करण का आयोजन हुआ है? तो वो हुआ है तीसरे संस्करण का। कहाँ पे? गुलमर्ग में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो वो किया गया आज़ादी सेट 2। जो पहला किया गया था वो विफल हो गया था। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो वो मिला है 10वां। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के 8वें संस्करण का प्रारंभ हुआ है। पिछले 7वें संस्करण की विजेता टीम कौन सी थी? तो वो थी ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, एरो इंडिया उत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो वो मनाया गया 14वां संस्करण। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को देश की में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो वो मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू वृत्त पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो है राखी कपूर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तर्कस अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो है चेन्नई में। आपका अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 किन राज्यों के स्थान रहे हैं? तो नंबर 1 पे रहा है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे रहा है हरियाणा और नंबर 3 पे रहा है मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए हैं? तो वो किए गए आर्टिकल 155 के तहत। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो वो किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय पुस्तक 2023 किसे मिला है? तो वो मिला है AVK प्रसाद को। आपका अगला प्रश्न है, चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है हैदराबाद में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में सोनिया गोकाणी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो वो किया गया गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, नमस्ते योजना का उद्देश्य किससे है? तो जो नमस्ते योजना का उद्देश्य है वो है सीवेज सफाई को 100% मशीनीकृत बनाना। जो गटर्स होते हैं उनको ज़्यादातर अभी देखा होगा कि लोग अपने हाथों हाथों से साफ करते हैं, अब उसको मशीनीकृत बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली महिला कौन है? वो है रियल
मैड्रिड। कौन है? रियल मैड्रिड। आपका अगला प्रश्न है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है दुबई में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में मेघालय में 90% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ हुआ है? तो वो हुआ है, पहला अभियान है मिशन 300 और दूसरा है मेरा मत मेरा वैलेंटाइन। आपका अगला प्रश्न है महिला प्रीमियम लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है जिसे आरसीबी द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया? तो है स्मृति मंधाना। आपका अगला प्रश्न है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया? तो किया गया अहमदाबाद में। आपका अगला प्रश्न है भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया? तो वो किया गया साउथ अफ्रीका को। आपका अगला प्रश्न है आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? तो वो चुना गया सूर्य कुमार यादव को। आपका अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स के विजेता कौन है? तो वो है राफेल की स्टेफनी। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ है सेबी के द्वारा स्टॉक मार्केट में। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में ई फील्ड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो वो किया है केयर फाउंडेशन और पेप्सिको फाउंडेशन है। आपका अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविक ने। आपका और जो महिला वर्ग का जीता है वो जीता है आर्या सबलंका ने। किसने? आर्या सबलंका ने। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित U90 अंडर 90 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो वो है भारत। किसको हराकर बनी है? तो वो हराकर बनी है इंग्लैंड को। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उप विजेता टीम कौन सी है? तो वो है इंग्लैंड। आपका अगला प्रश्न हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? तो वो बनी है जर्मनी। किसको हरा को? बेल्जियम को हराकर। ये हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ था उड़ीसा में। आपका अगला प्रश्न है, तो ये सारे प्रश्न थे इस वीडियो में और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यदि आप लोग इसको पूरा देख लेते हैं। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।